गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 15 पद परिचय पढ़ेंगे। आप उस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं पद परिचय पाठ। पद किसे कहते हैं बच्चों, ये देख लीजिए। आप जानते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। जो शब्द होते हैं उन्हें ही पद कहा जाता है और पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक पद मतलब जैसे कि संज्ञा है या सर्वनाम है, क्रिया है, कर्ता है, कारक, ये चीज़ बताएंगे ना आप शब्द का, तो वही आपका व्याकरणिक तौर पर परिचय आप उसका देंगे, वही आपका पद का परिचय कहलाएगा। पद किसे कहते हैं? शब्दों को, और व्याकरणिक तौर पर उसका परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब आगे देखते हैं। पद परिचय देने के लिए शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन तथा कारक आदि का भी परिचय देना होता है। जैसे रावण ने, माफ़ करना बच्चों, राम ने रावण को तीर से मारा। ये क्या है? आपका एक पूरा वाक्यांश, वाक्य है ना, ये पूरा वाक्य है। अब इसमें क्या क्या शब्द हैं, मतलब कौन कौन से पद हैं। अब यहाँ शब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि पद का परिचय देंगे तो पद कहेंगे। शब्द सिर्फ समझने के लिए। जैसे राम भी एक शब्द है, राम ने करता है ना ये, फिर रावण को एक साथ है, फिर तीर है, से कर्म है, फिर मारा क्या है? क्रिया है। इतना तो जान ही रहे हैं आप, है ना। इसमें क्या है? कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। तो देखते हैं राम ने क्या चीज़ है, इसका व्याकरणिक तौर पर हमें परिचय देना है। तो राम में देखो बच्चों क्या क्या है, इसी तरीके से आपको परिचय देना है। जैसे राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि नाम है राम। पुल्लिंग है तो आप जानते ही हो, लिंग में कौन सा है? पुल्लिंग है। वचन क्या है? राम हो तो लिखा नहीं है, राम है तो एक वचन है। अब करने वाला है तो कर्ता कारक है। परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह क्या है? ने लगा है, ने परसर्ग सहित लिखा हुआ है। और क्रिया कौन सी है? मरा। क्रिया का ये कौन है? कर्ता है। मरा क्रिया का कर्ता कौन? राम है, इसलिए राम के साथ लिखा हुआ है। आगे देखते हैं रावण को भी क्या है? नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लिंग में पुल्लिंग है, एक वचन है, लेकिन ये कारक जो है वो कर्म कारक है, क्योंकि को का साइन लगा है ना, चिन्ह, तो वो क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। और फिर जैसे यहाँ पे ने परसर्ग सहित था तो यहाँ को परसर्ग सहित है। परसर्ग किसको कहते हैं? विभक्ति को कहते हैं। और किस क्रिया का है ये? कर्म। मरा सकर्मक क्रिया का कर्म है, क्योंकि सकर्मक क्रिया इसलिए कहा गया बच्चों क्योंकि कर्म साथ में है। अब है देखते हैं तीर से। तीर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। वचन एक वचन, क्योंकि तीर है ना, तीरों से तो है नहीं, इसलिए एक वचन। फिर कारक कौन सा है? करण कारक, से लगा है इसलिए पता चल रहा है करण कारक। परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह से है। और क्रिया कौन सी है? मरा सकर्मक क्रिया है, उसका क्या है? ये साधन है। क्या है? ये साधन है। अब आगे देखते हैं मारा क्या है? सकर्मक क्रिया है, भूतकाल में है ना, सामान्य भूतकाल में है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, कृतवाच्य, और राम इसका कर्ता है। समझ आया बच्चों? आगे देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सामान्य रूप से पद का परिचय किस प्रकार दिया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ये है इसकी परिभाषा बच्चों। क्या है? वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब देखते हैं पद परिचय देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या बात आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप परिचय देंगे? प्रत्येक पद को अलग अलग लिखना चाहिए। प्रत्येक पदों का भेद उपभेद बताना चाहिए, यानी भेद के भेद भी जो होते हैं ना वो भी बताने चाहिए। वाक्य में उसका दूसरे पद के साथ भी संबंध भी बताना चाहिए, और वाक्य में उनका क्या कार्य है वो भी बताना चाहिए। अब देखते हैं पद के भेद, यानी शब्दों के भेद कितने प्रकार से हैं। व्याकरणिक दृष्टि से पद 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 8 प्रकार के। देखते हैं कौन कौन से। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक तथा विस्मयादि बोधक। जो आप जितना पढ़ा ना वो सारा इसमें है। अब है वाक्यों में प्रयुक्त पदों का परिचय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर देना चाहिए। जैसे संज्ञा में देखेंगे आप क्या देंगे? संज्ञा में उसके भेद, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उनका संबंध बताएंगे, अगर संज्ञा है तो।
सर्वनाम है तो भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध। विशेषण है तो क्या बताएंगे, उसके भेद बताएंगे, लिंग बताएंगे, वचन विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है उसे बताएंगे। और क्रिया है तो कर्ता व कर्म का संकेत बताएंगे कि क्या संकेत है। क्रिया विशेषण होगा तो बच्चों क्रिया विशेषण के भेद बताएंगे कि कौन सा भेद है वो, और उस क्रिया का उल्लेख जिसकी वो विशेषता बता रहा है। समुच्चय बोधक में क्या बताएंगे, समुच्चय बोधक के भेद बताएंगे। समुच्चय बोधक पता था ना कौन कौन सा होता है, समानाधिकरण और व्याधिकरण पता होना चाहिए बच्चों। फिर है भेद, फिर उन शब्दों के पद और वाक्यों को मिला रहा है उनका उल्लेख भी बताना है। ये यहाँ पे है सारी चीज़ें। संज्ञा देखा, सर्वनाम देखा, विशेषण और क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक हो गया। संबंध बोधक में देखते हैं भेद बताना है जिसमें संबंध है, उन संज्ञा सर्वनामों का निर्देश भी बताना है कि क्या है, इनसे कौन सा संबंध है। फिर विस्मयादि बोधक में भेद बताना है, कौन सा हर्ष है, शोक है, दुख है, क्या है सब। फिर कौन सा भाव वो प्रकट कर रहा है वो भी आपको बताना है। अब देखते हैं संज्ञा का पद परिचय। भेद क्या होता है, भेद में बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। अब लिंग देखना है तो लिंग में तो दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बचाना है। वचन में एक वचन है या बहुवचन है बताना है। कारक में बताना है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोध, इन सब कारकों में कौन सा वो कारक है वो बताना है। उदाहरण देते हैं, लीला तस्वीर बनाती है। लीला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग कौन सा, स्त्रीलिंग है। वचन कौन सा, एक वचन है। और कर्ता है, बनाती है क्रिया का क्या है, कर्ता है। किस क्रिया का है, बनाती है क्रिया का कर्ता है। तस्वीर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और क्रिया बनाती है का कर्म है। फिर है बनाती है, सकर्मक क्रिया है बनाती है, क्योंकि पता है ना क्या है, तस्वीर बनाती, क्या बनाती है, तस्वीर, उत्तर मिल रहा है। तो स्त्रीलिंग है, एक वचन, सामान्य वर्तमान काल है, कृतवाच्य है। लीला क्या है, इसका कर्ता है, लड़की है ना लीला। सर्वनाम का पद परिचय कैसे आप देंगे, भेद बताएंगे। कैसे भेद, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, 6 होते हैं ना, उनमें से बताने कौन सा वाला है। लिंग में वही आएगा बच्चों, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। वचन में भी एक वचन बहुवचन है। पुरुष में आपको बताना है पुरुषवाचक है, सर्वनाम में है उत्तम पुरुष है, मध्यम है या अन्य पुरुष है। कारक में क्या बताएंगे, वही जो आपने ऊपर पढ़ा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। संबंध में आप बताएंगे क्रिया के साथ इसका क्या संबंध है। उदाहरण देख लेते हैं, माँ कोई आया है, तो कोई आपका क्या है बच्चों, सर्वनाम है, ये जान गए ना आप। कौन सा वाला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वचन एक वचन है। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। और क्रिया क्या है, आया है क्रिया, तो आया है क्रिया का कौन है, कोई करता है। अब है वह बाजार गया, वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, पुल्लिंग भी है, एक वचन है और कर्ता कारक है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे आपको दिया गया है, ये सर्वनाम तक आपका हो गया, संज्ञा सर्वनाम का। अब विशेषण का पद कैसे आप बताएंगे, विशेषण का पद परिचय देंगे। विशेषण के भेद कैसे, गुणवाचक है या संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है या सार्वनामिक है या संकेतवाचक। लिंग में वही 2 है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। वचन में भी एक वचन, 2 बहुवचन। अवस्थाएं बतानी है विशेषण में आपको, अवस्थाएं जानते हो ना, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, तो वही आपको बताना है। अब उदाहरण दे लीजिए, समझ लीजिए। जैसे बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, अब सुंदर क्या है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक है ना, संख्यावाचक तो विशेषण है नहीं, तो गुणवाचक विशेषण है। और फूल क्या है, विशेषण, विशेष्य का विशेषण है। और खिले हैं ना, बहुवचन है, बहुवचन, कई सारे फूल खिले हैं तो बहुवचन बताना है, सुंदर फूल, सुंदर बहुवचन है। फिर एक और उदाहरण दिया, उसको भी देख लेते हैं। नीला चतुर लड़की है, चतुर शब्द है यहाँ पे, तो गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है चतुर। लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है। लड़की क्या है, विशेष्य के लिए विशेषण है ना। चतुर कौन है, लड़की तो है, तो लड़की विशेष्य है, उस विशेष्य का चतुर क्या है, विशेषण है। अब देखते हैं क्रिया का पद परिचय। 8 प्रकार से बताया ना, 8 का आपको विच्छेद बताया है उसने।
परिचय कैसे देना है। क्रिया का देखते हैं। क्रिया में आपको भेद, काल, वाक्य, लिंग, वचन, पुरुष, अर्थ, संबंध सब बताने। भेद में अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, पूर्वकालिक है, पूर्ण है, सहायक है, क्रियाएं क्या है। काल में भूतकाल है, वर्तमान है, भविष्य है, या इनके उपभेद अंदर वाले वो बताने हैं। वाक्य में कृतवाच्य है, कर्मवाच्य, वाच्य है, ये वाक्य गलत है, वाच्य कर लीजिएगा। कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य वो बताना है। लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन में एक वचन, बहुवचन, पुरुष में पढ़ चुके हैं ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष बताना है। अर्थ में आपको बताना है बच्चों, निश्चयार्थ है कि संज्ञार्थ है कि संदेहार्थ है या संभावनार्थ है। संबंध में अन्य शब्दों से संबंध बताना है। जैसे उदाहरण है, मीता ने पुस्तक दी। दी शब्द क्या है, सकर्मक क्रिया। क्या दी, उत्तर मिल रहा है इसलिए सकर्मक बता रहे हैं ना। दे धातु है, दी, दे, दा, देना है ना, तो दे धातु है। दी मतलब दे चुकी, भूतकाल है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कृतवाच्य है। एक उदाहरण और दिया है इसमें, कल हमने ताजमहल देखा, तो कल शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। देखा क्या है, क्रिया विशेष्य है। फिर है संबंध बोधक का पद परिचय। संबंध बोधक में भेद बताने हैं बच्चों, कालवाचक, दिशावाचक, स्थानवाचक, तुलनावाचक, समानतावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक। फिर है संबंधी शब्द क्या है, उदाहरण है जैसे शिष्य गुरुजी के यहाँ रहते हैं, तो के यहाँ संबंध बोधक शब्द है ना, के यहाँ, के ऊपर, के नीचे, के पीछे, तो के यहाँ में स्थानवाचक है संबंध बोधक। गुरुजी संज्ञा का संबंध अन्य पदों से जोड़ रहा है। एक और उदाहरण है, छत के ऊपर बिल्ली है, के ऊपर, तो संबंध बोधक है, छत और बिल्ली में संबंध जोड़ रहा है। संबंध बोधक में इतना ही। समुच्चय बोधक देख लेते हैं परिचय। समुच्चय बोधक का पद परिचय है, भेद बताना है, समानाधिकरण, व्याधिकरण, उनके उपभेद। फिर है योजक शब्द जिन्हें मिलाता है। योजक शब्द कौन सा है वो भी बताना है। उदाहरण है, हम और तुम कल दिल्ली जाएंगे, तो इसमें योजक शब्द क्या है, और है ना, और शब्द है तो समुच्चय बोधक समानाधिकरण है। हम तुम पदों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। हम और तुमको ही तो और बीच में है ना, तो जोड़ रहा है ना दोनों को, यही बताना है। फिर अगला है विस्मयादि बोधक पद परिचय। तो इसमें भाव बताना है, हर्ष है, शौक है, लज्जा है, शोक का भाव है, आदि प्रकट किए जा रहे हैं। जैसे वाह तुम जीत गए, छी कितनी गंदगी है, तो वाह में क्या हर्ष का भाव है और छी में क्या है, घृणा का भाव है। अब देख लेते हैं कुछ और। प्रयोग की दृष्टि से प्रयोग की विशिष्टता के कारण पद का परिचय में भिन्नता। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनमें विभिन्न शब्द भेदों का कार्य करते हैं। वाक्य में वे प्रयोग के अनुसार कभी संज्ञा, कभी विशेषण और कभी अव्यय बन जाते हैं। जैसे वह क्या है, सर्वनाम भी है, विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। कैसे हो जाता है, वाक्य में प्रयोग होने पे। जैसे वह मेरा घर है तो सर्वनाम में, वह घर मेरा है तो विशेषण में, सार्वनामिक में वह लड़का मेरा भाई है। अब जैसे आप शब्द है, ये मध्यम पुरुष में भी है, अन्य पुरुष में भी है, निजवाचक में भी है। कैसे है, मध्यम पुरुष में आएगा आप जाइए, दूसरे के लिए कह रहे हैं ना आप जाइए। अन्य पुरुष में है प्रसाद जी नाटककार थे, आप कवि भी थे, आप मतलब उनके लिए। निजवाचक में कामायनी आपकी रचना है, क्या है, रचना, जयशंकर प्रसाद की है ना कामायनी। और शब्द में देखते हैं, सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है। कैसे, जैसे सर्वनाम में आएगा औरों को भी बता दो, विशेषण में और सभी कहाँ हैं, संज्ञा में औरों के कहने पर विश्वास न करो, क्रिया विशेषण में वह आया और तुरंत चला गया। अब है कोई शब्द में क्या है, संज्ञा है, माफ़ करना, सर्वनाम है और विशेषण है बच्चों। जैसे आपसे मिलने कोई आया, ये सर्वनाम हो गया। विशेषण में कोई बच्चा उठाकर बता दे। अब है बहुत शब्द। बहुत शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण, तीनों चीज़ें हैं। कैसे है, जैसे संज्ञा में होगा तो बोलेंगे बहुतों को खिलाया है तुम भी खा लो, और सर्वनाम में कहना होगा तो कहेंगे बहुत हो चुका अब शांत हो जाइए। विशेषण में कहेंगे आज बहुत गर्मी है, और क्रिया विशेषण में कहेंगे वह बहुत सोया। देखिए शब्द एक है लेकिन प्रयोग अलग अलग हो गए हैं, तो वो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रकार से बन गया है। आगे देखते हैं बच्चों। अच्छा शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, विस्मयादि बोधक है। कैसे है देखते हैं। संज्ञा में क्या होगा, अच्छों की संगति,
में अच्छे बन जाओगे। विशेषण में क्या है? अच्छे बच्चे सदाचारी होते हैं। क्रिया विशेषण में क्या होगा? वह अच्छा खेलता है। विस्मयादिबोधक में अच्छा यह तुमने किया है। अब है कारण शब्द। कारण भी पद है तो वो संज्ञा है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है। कैसे है? जब संज्ञा में उपयोग किया जाएगा तो इसका कारण बताइए। संबंध बोधक में किया जाएगा तो मैं सर्दी के कारण जा न सका, और समुच्चय बोधक में तुम नहीं आए इस कारण मैं नहीं जा सका। फिर अगला शब्द है ऐसा। ऐसा शब्द सर्वनाम भी होगा, संज्ञा भी होगा, विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा, संबंध बोधक। कैसे? देखते हैं उदाहरण। ऐसे बच्चों के साथ कौन रहेगा? ये सर्वनाम है। संज्ञा ऐसा कैसे हो सकता है। विशेषण में ऐसे सज्जन बहुत कम मिलते हैं। क्रिया विशेषण में वैसे नहीं ऐसे बैठो। और संबंध बोधक में वह ऐसा काम करना चाहता है जिससे उसका नाम रोशन हो। और अंतिम शब्द है साथ। साथ जो पद है वो संज्ञा भी है, क्रिया विशेषण भी है, संबंध बोधक है। संज्ञा में जब साथ का प्रयोग होगा तो कैसे होगा? मुसीबत आने पर कोई किसी का साथ नहीं देता। क्रिया विशेषण में सब खिलाड़ी साथ खेलते हैं। और संबंध बोधक में वह पिताजी के साथ बाजार गया। तो बच्चों आज हमने पाठ पढ़ा पद परिचय। पद का परिचय पद शब्दों को कहते हैं और व्याकरण पे उसका परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो बच्चों एक बार आप ध्यान से फिर पढ़िएगा। धन्यवाद।